जैन धर्म में महिलाओं की मुक्ति को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के दो अलग अलग मत है। वक्त के साथ ये मतभेद और भी गहराता गया। दिगंबर मत को मानने वालों का विश्वास है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। हर मामले में बराबरी का हक समझने वाले संप्रदाय में मोक्ष केवल पुरुषों के लिए आरक्षित है और इसकी उनके पास वजहें भी हैं। स्त्रियों की मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है उनका निर्वस्त्र न रह सकना। दिगंबर विश्वास के अनुसार पुरुष हो या स्त्री कपड़ों के साथ मोक्ष संभव नहीं। नग्नता मोक्ष के लिए एक अहम शर्त है। चून की औरतें कपड़ों के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उनके लिए मोक्ष संभव नहीं। दूसरी ओर ये तर्क भी है कि महिलाएं अगर चाहें भी तो मुक्ति के लिए वस्त्रहीन होने का मार्ग नहीं अपना सकती, क्योंकि इससे पुरुषों के मन में कामना जाग सकती है जो उनके मोक्ष का भी रास्ता रोकेगी। एक अन्य वजह ये भी है कि नग्नता में स्त्री शर्म के भाव से भर जाएगी और किसी भी तरह का एक्सट्रीम भाव मुक्ति से दूर करता है। इसी तरह के और भी कई तर्क है जो औरतों को मोक्ष से दूर रखते हैं। जैसे दिगंबर संप्रदाय के आचार्य कुंद, जो लगभग 5 दशकों तक जैन धर्म के संरक्षक माने जाते रहे, की धारणा भी महिलाओं को मोक्ष से अलग रखती थी। उनके अनुसार औरतों के जननांग प्राकृतिक तौर पर ही हिंसा को बढ़ावा देते हैं। मसन पीरियड के दौरान रक्तस्राव होना भी एक तरह की हिंसा है, या फिर उनके जननांगों में सूक्ष्म जीव तेजी से पनपते और नष्ट होते हैं, लिहाजा महिलाओं को मोक्ष मिलना संभव नहीं। साथ ही अलग अलग जगहों पर कई दूसरी बातों का भी उल्लेख है, जैसे स्त्रियां मोह नहीं छोड़ पाती, परिवार से जुड़ी होती हैं और मोह भाव मोक्ष मार्ग में रुकावट है। कुल मिलाकर दिगंबर मान्यता के अनुसार अगर स्त्री मोक्ष पाना चाहती है तो उसे पुरुष जन्म लेना होगा। इस तरह से दुनिया के सबसे छोटे जीव को भी सम्मान देने वाले धर्म में मोक्ष का मुद्दा औरतों के लिए वैश्विक पूर्वाग्रह को ही बढ़ावा देता दिखता है। इस धर्म के अनुसार कपड़ों के कारण मोक्ष हासिल नहीं कर सकती औरत। औरतों को हर मामले में बराबरी का हक देने वाले इस संप्रदाय में मोक्ष केवल पुरुषों के लिए आरक्षित है। यहाँ तक कि औरतों को शिक्षा और संपत्ति में बराबरी का दर्जा देने वाला जैन धर्म भी इससे अछूता नहीं। इसके दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता क्योंकि वे कपड़ों का त्याग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मासिक धर्म के दौरान आने वाला खून भी उनके लिए मुक्ति की राह में रुकावट है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं कथित रूप से महिलाओं के लिए रोड़ा हैं। जैन धर्म दुनिया के छोटे से छोटे जीव को सम्मान देने वाला धर्म है और इसकी रक्षा के लिए वे अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। औरतों के मामले में भी ये धर्म उदार रहा। आजादी से पहले के दौर में जब दूसरे धर्मों में सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं चरम पर थीं, तब भी जैनियों में महिलाओं को पुरुषों के लगभग बराबर का दर्जा मिला हुआ था। उस दौर की धार्मिक मान्यताओं जिसमें स्त्रियां काम वासना भड़काकर मुक्ति से दूर करने वाली निकृष्ट कृति मानी जाती थीं, जैन धर्म में इसके उलट स्पष्ट कहा गया कि जैसे स्त्री किसी पुरुष का चरित्र खराब कर सकती है, उसी तरह पुरुष भी किसी स्त्री को मार्ग से भटका सकता है। सूत्र कृतांग में इसका उल्लेख भी मिलता है। महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अधिकार मिले और अविवाहित स्त्री भी संपत्ति की अधिकारी रही। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने भी संघ में महिलाओं को विशेष जगह दी, तब साध्वियों की संख्या साधुओं से बहुत ज्यादा थी। इन तमाम बातों के बावजूद जैन धर्म की दिगंबर आमनाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं हो सकता, परंतु श्वेतांबर आमनाय में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। वे स्त्री को भी मोक्ष प्राप्त करने के योग्य समझते हैं। जैन दर्शन में आत्मा की शुद्ध विशुद्ध पर्याय को मोक्ष कहा गया है। संसारी आत्मा अनादिकाल से अज्ञान या कषाय के कारण कर्म बंधन में जकड़ी हुई है। जीव जब अपने पुरुषार्थ से इन कर्म बंधनों को क्षय कर देता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्य शब्दों में जीव का कर्म पुद्गलों से सर्वथा छूट जाना मोक्ष है।
जैन दर्शन में प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माना गया है। कर्म मुक्त अवस्था में भी प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। आत्मा की उस अशरीरी अवस्था को सिद्ध बुद्ध मुक्त कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है तथा कर्म विमुक्त आत्मा लोक के सबसे ऊपरी भाग, जिसे सिद्ध लोक अथवा सिद्धशिला कहा गया है, में अनंत काल तक आवास करती है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एवं कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।